नमस्ते किसान भाइयों। मैं पंचानन इंगले पैंजेन फर्टिलाइजर की तरफ से आज के इस निमेटोड रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये निमेटोड क्या है, किस तरह से हमारे खेतों को या अपनी पौधों को कैसे नुकसान पहुंचाता है, और इतनी सारी अच्छी दवाइयाँ मार्केट में होने के बावजूद भी हम इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, या इसकी वजह से हमें लॉस क्यों हो रहा है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। स्टार्टिंग में मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि कोई भी कीड़ या जंतु या फंगस जिसे फफूंद भी कहते हैं, उसकी वजह से जो क्रॉप हमारा डैमेज होता है, उसके कंट्रोल के लिए हमें दो बातें ध्यान में रखना जरूरी है। नंबर एक, कि जिस कीड़ की वजह से या फफूंद की वजह से उस पौधे को नुकसान हो रहा है, पहला तो उसको मारना, उसको खत्म करना। और दूसरा चीज कि उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है क्रॉप को, हमारे पौधे को जो डैमेज हुआ है और उसकी जो कोशिकाएं है, सेल्स है जो खराब हुई है, उनको रिपेयर करना। ज्यादातर किसान जो है पहले पार्ट में सक्सेसफुल रहते हैं कि कोई भी जंतु है या फंगस है, फफूंद है, उसको मारने का काम सक्सेसफुली करते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है उसका रिकवरी पे ध्यान नहीं देते। इसीलिए हमको हमारी फसलों को नुकसान होता है और हम जो इंटेंडेड जो हमको प्रोडक्शन चाहिए वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि निमेटोड जो है वो किस तरह से हमारी फसलों को डैमेज करता है। तो सबसे पहले निमेटोड ये रूट जोन में काम करता है, मतलब जो जड़ें हैं पौधों की, वहां पे ये काम करता है। और जड़ों से जो पानी है और न्यूट्रिशन है जिस तरह से ऊपर जाता है और पौधे को न्यूट्रिशन और पानी का सोर्स नीचे से वहां ऊपर तक पहुंचाता है, उसमें निमेटोड जो है एक बाधा उत्पन्न करता है। मतलब जो आपका ऊपर जाने का या नीचे से न्यूट्रिशन और पानी ऊपर ले जाने का जो तरीका है, उसके बीच में निमेटोड आके उस रूट के अंदर जाके, उस जड़ों के अंदर जाके वहां पे फैलता है, रिप्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से एक नॉट बन जाती है जिसे हम गांठ भी कहते हैं। उस गांठ में निमेटोड जो पनपता है वो आने वाले सारे न्यूट्रिशन को और उस पानी को उसके ऊपर वो उसकी जीविका करता है, और उस न्यूट्रिशन को और पानी को ऊपर वो जाने नहीं देता है। इसकी वजह से हमारी फसलों को ऊपर जाके प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन और पानी नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि सबसे पहले तो जड़ों में जहां पे निमेटोड है उन निमेटोड को खत्म करना। और नंबर दो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, उन जड़ों को जो निमेटोड की वजह से डैमेज हुआ है, उनकी जो कोशिकाएं है जो पानी एक दूसरे को देते हुए ऊपर तक जो कोशिकाओं के थ्रू पानी जाता है, उन कोशिकाओं को इस तरह से रिपेयर करना है कि फिर से वो एक पूरा चैनल बन जाए और आसानी से पानी और न्यूट्रिशन ऊपर तक पहुंच जाए। निमेटोड को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। निमेटोड कंट्रोल करने के बहुत से तरीके मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि जो बायोलॉजिकल तरीके हैं उनका इस्तेमाल करें। बहुत से अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में है जो बायोलॉजिकल तरीके से निमेटोड को खत्म करते हैं, जैसे कि बैसिलोमाइसिस है, उसका अगर यूज करेंगे तो भी निमेटोड को एक अच्छे से कंट्रोल मिलता है। या बहुत सी कंपनीज है जिनके ऑर्गेनिक निमेटिसाइड आते हैं, आप किसी भी दुकान में चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक निमेटिसाइड क्या है, और आप उसकी तरह वो जो ऑर्गेनिक निमेटिसाइड है उसका उपयोग कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये जो कोशिकाएं है जो पानी और न्यूट्रिशन ऊपर तक पहुंचाने में असमर्थ बनी है निमेटोड की वजह से, उनका जो हमें रिपेयर करना है, उसके लिए हम यूज करेंगे पैंजेन फर्टिलाइजर की PZCRT टेक्नोलॉजी, मतलब कि पैंजेन सेल रिपेयर टेक्नोलॉजी। जो कोशिकाएं है उनको रिपेयर करने की ये टेक्नोलॉजी है। तो जो भी निमेटिसाइड हम यूज कर रहे हैं, भले वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उसमें हमको PZCRT बेस्ड जो हमारा प्रोडक्ट है स्पैंगल, हमको वो यूज करना है। मतलब हमारा दोनों काम उससे आसान हो जाएगा। पहला चीज कि जो निमेटिसाइड हम यूज करेंगे उसके वजह से निमेटोड का खात्मा भी हो जाएगा, और दूसरा चीज स्पैंगल अगर उस डोज में आपके साथ है तो जो कोशिकाएं, जो सेल डैमेज हुई है उस पौधे की, उनको रिपेयर करके, वहां का जो पूरा पैच है उसको रिपेयर करके पानी और न्यूट्रिशन ऊपर ले जाने का जो मार्ग जो खराब हुआ था उसको ठीक से रिपेयर करके फिर से पूर्ववत कर देगा। मतलब पानी और न्यूट्रिशन जड़ों से लेके पौधे तक जाना शुरू हो जाएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करें। और अगर ऑर्गेनिक का तरीका भी फेल हो जाता है या उससे आपको कंट्रोल नहीं मिलता है, क्योंकि अगर इन्फेस्टेशन ज़्यादा है, तो फिर एक फाइनल जो तरीका है जो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक प्रोडक्ट आता है विलियम प्राइम। अगर हम उसको यूज करेंगे 500 मिली पर एकड़ के हिसाब से होता है, 15 दिन में 2 बार, 15 दिन के गैप से 2 बार उसका एप्लीकेशन करना है। उसमें आप 500 मिली स्पैंगल रखना आपको ज़रूरी है।
तो 15 दिन में 2 बार जब भी आप विलियम प्राइम देंगे उसमें स्पैंगल 500 मिली और अगले 15 दिन में 500 मिली, इस तरह से आपको देना है। तो निमेटोड का एक अच्छे से आपको कंट्रोल भी मिल जाएगा और जो कोशिका है उसकी वजह से डैमेज हुई है उसका रिपेयर होके जो न्यूट्रिशन और पानी फ्लो करना है वो भी एक अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि हमारा जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो करें और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। मतलब इस तरह के सारे वीडियोस डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।